खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज की इबादत को आपके हाथ में देते हैं, इसे अपने हाथ में लेकर चलाइए। और हे पिता परमेश्वर, मुझ नाचीज़ को जब आप इस्तेमाल करते हैं पिता परमेश्वर, तो मेरे विचार नहीं बल्कि आपके वचन लोगों के सामने आए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इबादत के शुरू में हम एक गीत गाएंगे। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे कर चलिए, कि आओ यहोवा दे कर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, ऐ यरूशलेम खुदावंदा शहर, ऐ यरूशलेम तू खुदावंदा शहर। तेरे भूया में चुन खड़े साडे पैर, तेरे भूया में चुन खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, ऐ यरूशलेम तू अजाइब बनी, ऐ यरूशलेम तू अजाइब बनी। तेरी सारी बसों है डाढ़ी कनी, तेरी सारी बसों है डाढ़ी कनी। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, ते जिस विच यहोवा दियां सब टोलियां, ते जिस विच यहोवा दियां सब टोलियां। गवाही दी खातिर हैं चढ़ जांदियां, गवाही दी खातिर हैं चढ़ जांदियां। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि ता इस्राएल दे ओ शाहिद बनन, कि ता इस्राएल दे ओ शाहिद बनन। यहोवा दे नां दी सिताइश करन, यहोवा दे नां दी सिताइश करन। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि उस विच तरे हन अदालत दे तख्त, कि उस विच तरे हन अदालत दे तख्त। कि दाऊद दे सारे घराने दे तख्त, कि दाऊद दे सारे घराने दे तख्त। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे कर चलिए, कि आओ यहोवा दे कर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। हालेलुया।
बाइबल का एक छोटा हिस्सा पढ़ा जाएगा जो लिया गया है फिलिपियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी पहली 4 आयतें। वचन में यूं लिखा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। हम एक और गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा
चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक पति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। आज के वचन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे और एक छोटी प्रार्थना में शामिल होंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने मुझ नाचीज को चुन लिया कि आपके लोगों के साथ, हे पिता परमेश्वर, मैं वचन में से कुछ बांट सकूं। जब हे पिता परमेश्वर मैं मुंह खोलता हूं तो हे पिता परमेश्वर आप मेरी जुबान पर अपना नियंत्रण कीजिए, ताकि जो कुछ भी वचन में से बांटा जाए हे पिता परमेश्वर वो आपकी मर्जी के मुताबिक हो, मेरे विचार नहीं बल्कि आपका खालिस वचन लोगों के सामने आए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है बी ब्लेसिंग फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए आशीष बनो, एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बने। और आज का वचन जो लिया गया है, जो पैसेज पढ़ा गया है, वो है फिलिपियंस उसका 2 अध्याय, जिसमें जो 3 आयत है और 4 आयत है उसी से ये वचन लिया गया है। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारे लिए आशीष का कारण बने, लोग हमारे लिए अच्छा अच्छा बोलें, लोग हमें पसंद करें और हमें लोगों से फायदा हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी हम बढ़ाई के चक्कर में दूसरों को जो श्रेय देना वो भूल जाते हैं और सिर्फ अपने ही हित के लिए बात करते हैं। और पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को कहता है कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने, हम सिर्फ अपने ही बारे में, अपने ही फायदे के बारे में ना सोचें। आशीष का मतलब है देना। When we bless somebody, we give him something. जब हम किसी को आशीषित करते हैं, आशीष देते हैं, तो हम देते हैं, लेते नहीं बल्कि देते हैं। और परमेश्वर भी हमें जो है
आशीष देता है। और हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर के लिए आशीष का कारण बने, उसकी महिमा का कारण बने। हमारे जीवनों से परमेश्वर को महिमा मिले, हमारे जीवनों से भी परमेश्वर को मिले। जैसे हमें परमेश्वर ने इतना कुछ दिया है, तो हमें भी अपने जीवन जो है परमेश्वर को देने चाहिए। और आज मैंने बहुत सारे वचन के हिस्से लिए हैं इस टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए। सबसे पहला है लूका उसका 6 अध्याय, उसकी 31वीं आयत, जिसमें लिखा है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा तुम भी उनके साथ करो। हम में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो ये कामना करे या जो ये चाहता हो कि हमारे साथ कोई बुरा करे। हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा करें। और इसी वचन की जो पुष्टि है मैथ्यू उसका 7वां अध्याय उसकी 12 आयत में भी होती है, जिसमें साथ में यह भी लिखा है, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है कि जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम भी उनके साथ करो। हमें एक दूसरे को आशीष देने के लिए, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। मैं बहुत बड़ी थियोलॉजी की नॉलेज नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि ये छोटा सा समय होता है। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम को बहुत ही छोटा काट के और अपने मैसेज को बहुत ही शॉर्ट किया है। जब हम बोलते हैं तो हमारा बोलना भी दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। हम कोई भी ऐसी बात ना बोलें जो दूसरों के लिए आशीष का कारण ना हो। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 29वीं आयत कहती है, नो करप्ट वर्ड शुड प्रोसीड फ्रॉम योर माउथ। कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले। कोई ऐसी बात जो समाज के लिए, समाज की सेहत के लिए अच्छी ना हो। कोई ऐसी बात जो किसी की बेइज्जती का कारण बनती हो। कोई ऐसी बात जो किसी के लिए डिसग्रेस का कारण बनती हो, वो हमारे मुख से ना निकले, बल्कि हर बात जो हमारे मुख से निकले वो दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। इसी तरीके से जब दूसरे भी हमारे लिए बात करेंगे, सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि जो भी एक दूसरे के लिए हम बात करें, कोई भी ऐसी बात जो आत्मिक उन्नति के लिए ना हो, जो किसी की आत्मिक उन्नति नहीं करती, वो हमारे मुख से ना निकले। और हम दूसरों के लिए हमेशा जो भी बोलना है सोच समझ कर बोले। हमारे बोलचाल से दूसरों को महिमा मिलनी चाहिए, दूसरों को तारीफ मिलनी चाहिए, दूसरों की इज्जत में बढ़ावा होना चाहिए। तभी हमारी जो बातचीत है वो परमेश्वर की नजर में एक आशीष है। हमारा बोलना ही सबके लिए आशीष का कारण हो और परमेश्वर के लिए भी आशीष का कारण हो। और हमारा जो व्यवहार है वो भी दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। किसी के लिए वो उदासी लाने वाला कारण ना हो, बल्कि
हर एक बात से, जब हम दूसरों से जो भी डीलिंग करते हैं, दूसरों से जो भी बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो दूसरों को खुशी देने वाला हो, ना कि उनके दिल को दुखाने वाला। लूका उसका 16 अध्याय उसकी 19 से लेकर 31वीं आयत में एक धनी मनुष्य और लाजर की कहानी बताई गई है। और जो धनी मनुष्य था उसको परमेश्वर ने बहुत आशीष दी थी। वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे अच्छे मकान में रहता था, सब उसके पास अच्छा अच्छा था, सब परमेश्वर की दी हुई आशीषें उसके पास थी। पर परमेश्वर चाहता था कि वो अपनी आशीषें दूसरों के साथ बांटे। कभी कभी हमें परमेश्वर ने बहुत ही आशीषित किया होता है, हमारे पास बहुत सी आशीषें होती हैं, हम माली तौर पर संपन्न होते हैं, हमारे पास बच्चे होते हैं, अच्छी बीवी होती है, अच्छा घर होता है, बहुत सा धन दौलत होता है, पर हम उस ब्लेसिंग को दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते, बल्कि उसे अपने ही पास रखना चाहते हैं। और इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग, एक दिलचस्प या एक खास बात यह है कि उसी अमीर आदमी की डेवड़ी पर एक लाजर नाम का मनुष्य पड़ा रहता है, जिसकी हालत बहुत खराब है। और उस धनी को लाजर का वहां पर पड़े रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो अपनी आशीष उसके लिए उसके साथ नहीं बांटता, बल्कि बचे खुचे टुकड़ों से जो मेज पर से गिरते थे वो उसका पेट भरता था। इसी वजह से ना तो वो अमीर आदमी लाजर के लिए आशीष का कारण बना, और ना ही जो लाजर था वो अमीर आदमी के लिए आशीष का कारण बना। उस अमीर आदमी ने अपनी एक आशीष को खो दिया, क्योंकि वो हमेशा की जिंदगी को नहीं पा सका। लाजर उसकी डेवड़ी पर एक बहुत बड़ा इम्तिहान था उसके लिए, परमेश्वर का दिया हुआ एक टेस्ट था, एक इम्तिहान था कि लाजर को उसकी डेवड़ी पर रखा गया है सिर्फ उसे आजमाने के लिए। क्या वो आशीषित मनुष्य, क्या वो आशीषों से भरपूर आदमी, क्या उस गरीब आदमी से अपनी आशीष को बांटता है या नहीं? और वो धनी मनुष्य इस इम्तिहान में फेल हो गया, और परमेश्वर जो चाहता था, जो उसे परखना चाहता था, लाजर को वहां रखा था। हमारे इर्द गिर्द भी आज जब हम समाज में रहते हैं, हमारे आसपास भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमारी जरूरत है, जो हमारे से जब जरूरत होती है तो वो हमें अप्रोच करते हैं, पर हम लोग उनकी अप्रोच को ठुकरा देते हैं और उनको ब्लेस नहीं कर सकते। और इसी वजह से हम बहुत सी आशीषों से महरूम रह जाते हैं। जैसे वो धनी मनुष्य हमेशा की जिंदगी से वंचित रह गया, उसने लाजर को ध्यान नहीं रखा, उसने लाजर की देखभाल नहीं की, जबकि परमेश्वर ने लाजर को खास तौर पर उस अमीर आदमी की डेवड़ी पर रखा था। वो कहीं भी रह सकता था,
पर बाइबल की इस कहानी के मुताबिक वो एग्जैक्टली उस अमीर आदमी की डेवड़ी पर था, क्योंकि परमेश्वर उसे परखना चाहता था क्या वो अपनी आशीषें उस गरीब आदमी के साथ, उस लाचार आदमी के साथ, उस बीमार आदमी के साथ बांटता है या नहीं। वो अमीर आदमी इस इम्तिहान में फेल हुआ और नतीजा क्या हुआ? जैसे हम सबको मरना है, कुछ समय पाकर वो अमीर आदमी भी और लाजर भी दोनों मर गए। और ये कहानी बहुत ही मशहूर कहानी है बाइबल की, अक्सर बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। मैं भी बचपन से इसे सुनता आ रहा हूं, मुझे बहुत पसंद है। और बचपन में मैं इस कहानी को बड़े आनंद से, बड़े ही दिलचस्पी से सुनता था, पर मुझे इसका मतलब समझ नहीं आता था। बस जैसे हम आजकल कोई टीवी सीरियल देखते हैं या कोई फिल्म देखते हैं, तो इस कहानी को मैं इसी तरीके से लेता था। बट आज मुझे समझ आया है कि ये कहानी उन अमीर लोगों की कहानी है और उन गरीब लोगों की कहानी है, जिनको परमेश्वर ने इसलिए हमारे साथ रखा है, हमारे आसपास रखा है, ताकि परमेश्वर हमें परख सके। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम इस इम्तिहान में फेल हो जाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि हम दुनियावी आशीषें तो हासिल कर लेते हैं, पर जो रूहानी आशीषें होती हैं उनको खो देते हैं। और जैसे वचन में लिखा है, धन्य है वे जो गरीब हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के वारिस होंगे। क्योंकि लाजर गरीब था, तो लिखा है कहानी में कि वो स्वर्ग में उसे पहुंचा दिया गया, और अमीर आदमी को भी नरक में पहुंचा दिया गया। कहानी के मुताबिक दोनों एक दूसरे को देख सकते थे, और अमीर आदमी ने लाजर को देखा कि वो अब्राहम की गोद में बैठा है और वो आग में जल रहा है, प्यास से मर रहा है। तो उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझे एक बार दोबारा उस दुनिया में भेज, ताकि मैं अपने भाइयों को ये बता सकूं कि जो मैंने गलती की है वो ना करें। पर उससे उत्तर मिलता है कि वहां पर आज भी दुआ प्रार्थना होती है। आज भी लोग हैं जो प्रभु का वचन लोगों को सुनाते हैं। अगर उनको मानना होगा तो वो मान लेंगे। आज भी ए अजीजों, हमें एक ही समय मिलता है, एक ही जीवन मिलता है। जो कुछ भी हमने करना है वो हमें अपनी मौत से पहले करना है। अगर हमने अपने पापों से मन फिराना है तो मौत से पहले फिराना है। एक बार हम मर गए तो ना हम पाप कर सकते हैं, ना ही हमें पापों से माफी मिल सकती है। उस अमीर आदमी की तरह हम उस बड़ी आशीष को, परमेश्वर के राज्य में शामिल होने की आशीष को हम खो देंगे। और आज इस कहानी से हमें तय करना है, क्या हम आज दुनियावी आशीषों के पीछे लगे हैं, उन्हीं में हम मस्त हैं, या हम अपने आप को जांचना है, क्या हम उन लोगों का ध्यान रखते हैं जिनको परमेश्वर ने हमारी दया पर रखा है। शायद उन लोगों को उतनी आशीष नहीं मिली
जितनी हम लोगों को मिली है। और सबसे बड़ी आशीष जो हमारे पास है वो प्रभु का वचन है। भले ही हमारे पास बहुत पैसा ना हो, बहुत बड़ा बंगला ना हो, ऐशो आराम ना हो, पर हमारे पास एक वचन की दौलत है। और बहुत से लोगों को परमेश्वर ने हमारे आसपास रखा है, हमें नजर आते हैं जिनके पास वो वचन नहीं है, जिन्होंने अभी प्रभु का वचन ग्रहण नहीं किया है। हमें अपने आप को जांचना होगा, क्या हम उस वचन को उन लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मुझ में कमियां हो सकती हैं, चाहे मैं कैसा भी हूं, पर परमेश्वर का वचन किसी ना किसी तरीके से मेरे द्वारा बहुत लोगों तक पहुंचता है। और हो सकता है बहुत से लोग उस वचन को सुनकर अपनी जिंदगी बदलते हों। इसलिए हमें उस आशीष को उन लोगों के साथ बांटना होगा, तभी हम खुद आशीष पा सकते हैं, उनके लिए आशीष का कारण हो सकते हैं। और वो भी हमारे लिए आशीष का कारण हो सकते हैं, क्योंकि हमने उनको प्रभु का वचन सुनाया है और उन्होंने अपने आप को प्रभु के वचन की तरफ मोड़ा है। और जो आखिरी एक और बाइबल का हिस्सा मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं, वो है मैथ्यू उसका 28वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत। यहां पर लिखा है, सारी जातियों के लोगों के पास जाओ और उन्हें चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये लोगों को प्रभु का वचन सुनाना, और जब वो प्रभु के वचन को मान लें, उसे ग्रहण कर लें, तो वो बपतिस्मा पाएं और हमारी वजह से वो स्वर्ग के राज्य की आशीष को प्राप्त करें और हम उनकी वजह से परमेश्वर की नजर में आशीष का कारण बने। क्योंकि हम प्रभु के वचन को बांटकर प्रभु की आज्ञा को पूरा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा करते हैं। और वो लोग जब प्रभु के वचन को हमारे द्वारा सुनकर मान लेते हैं, तो वो हमारे लिए आशीष का कारण बनते हैं। हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं परमेश्वर के हुक्म को मानकर। अगर हम पुराने नियम की तरफ जाएं, उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 आयत तक हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम को ये आज्ञा दी कि वो अपने शहर को छोड़कर, अपने कुटुंब को छोड़कर वो कहां जाए, उस देश में जाए जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया है, जो परमेश्वर उसे देना चाहता है। अब्राहम ने परमेश्वर के हुक्म को माना और हम देखते हैं कि उसके बाद अब्राहम जो है उसने आशीष पाई और उसका वंश जो है इतना बढ़ा, पूरी धरती के लिए अब्राहम जो है आशीष का कारण बन गया। और उसकी वजह से बाकी सारे लोग भी, उन्होंने भी आशीष पाई और दूसरों के लिए
आशीष का कारण बनने के लिए हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए और दूसरों से हमदर्दी रखनी चाहिए। अगर हम अपने आप को जांचते हैं, क्या हमें लगता है कि हम उस अमीर आदमी की तरह हैं जिसे लाजर के साथ कोई सिंपैथी नहीं थी, जो नरक की आग में चला गया, या हम लाजर की तरह है जिसे स्वर्ग मिला? मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें स्वर्ग को पाने के लिए लाजर की तरह गरीब होना होगा, बल्कि अमीर होते हुए भी, पैसा होते हुए भी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। अगर उस अमीर व्यक्ति ने, धनी पुरुष ने अगर लाजर का ध्यान रखा होता और वो परमेश्वर के इम्तिहान में पास हो गया होता, तो वो भी आशीषित होता। उसने अपनी आशीष को लाजर के साथ ना बांटकर, जो टेम्परेरी थी, जो आरजी थी, उसने उस बड़ी आशीष को खो दिया जो परमानेंट थी और हमेशा हमेशा के लिए उसके पास रहने वाली थी। वो थे परमेश्वर के राज्य में शामिल होना। आज हमें अपने आप को जांचना होगा, क्या आज परमेश्वर की दी हुई आशीषें, जिनमें से सबसे बड़ी आशीष है वचन का हमारे पास होना, क्या हम दूसरों के साथ बांटते हैं? क्या हम उसको बांटने के लिए अपना योगदान डालते हैं? क्या हम अपना पैसा परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाने में खर्च करते हैं, या हम उसे अपने तक ही सीमित रखते हैं? यह हम लोगों को सोचना होगा। जैसे कि आज फिलिपियंस उसका 2 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है कि हर एक अपने ही हित की बात नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ख्याल रखे। क्या हम सिर्फ अपनी दुनिया में खुश हैं, हमें किसी की कोई चिंता नहीं? क्या हम किसी भी ऐसे काम में योगदान नहीं डालते जो परमेश्वर के लिए महिमा का कारण हो? तो अजीजों, आज समय है हम उस धनी पुरुष की तरफ एक दिन मर जाएंगे, और अगर हमने परमेश्वर की दी हुई आशीषों को दूसरों के साथ नहीं बांटा तो हम नरक में जाएंगे। इसलिए आज ही समय है। ये मत सोचिए कि जो लोग को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया है वो लोग हमसे बुरे थे, बल्कि वो लोग अच्छे थे। ये मत सोचिए कि हम अभी तक जिंदों की जमीन पर हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत बड़ा कोई तीर मारा है या बहुत बड़ा काम किया है इसलिए परमेश्वर ने हमें रखा है। बल्कि वचन में लिखा है कि धर्मी मनुष्य की मृत्यु परमेश्वर के लिए खुशी का कारण है, और पापी मनुष्य की जब मौत होती है तो परमेश्वर के स्वर्ग में दुख मनाया जाता है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप में मर जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम मरने से पहले धर्मी हो जाएं, और जब हम धर्मी होंगे तो जरूर अपनी सारी आशीषें
हम उन लोगों के साथ बांटेंगे जो हमारे जितने आशीषित नहीं हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपने आज अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि किस तरीके से हमें एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना है। हमें सिर्फ अपने हित के लिए नहीं सोचना है, बल्कि दूसरों के हित के लिए भी सोचना है। अपनी ही मस्ती में हमें नहीं रहना है पिता परमेश्वर, बल्कि दूसरों का ध्यान रखना है। वो लोग हैं पिता परमेश्वर जिन्हें आपने हमारे जितना आशीषित नहीं किया है, वचन की दौलत भी उन्हें नहीं दी है। हे पिता परमेश्वर, हमें बल दीजिए कि हम उस वचन को जो आपने हमें दिया है दूसरों तक फैला सकें और दूसरों के लिए जैसे प्रभु यीशु मसीह मुक्ति का कारण बन गए, हम भी दूसरों के लिए मुक्ति का कारण बने। दूसरों को हमारे वचन को फैलाने के लिए हमेशा की जिंदगी मिले और वो उस वचन को सुनकर अपने आप को आपकी ओर मोड़े। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, खास तौर पर अफगानिस्तान के लोग। हम उनको प्रार्थना में याद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आप उनको उस कष्ट से निकालिए और जो गलत ताकतें हैं पिता परमेश्वर उनके विरुद्ध काम करती हैं पिता परमेश्वर, आप उन ताकतों को पलट दीजिए हे पिता परमेश्वर। और हे पिता परमेश्वर, हम अपने भारत के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि एक आजाद देश है, जो कि एक आशीषित देश है। हे पिता परमेश्वर, सारे देशों के लिए भी हम यही आशीष मांग लेते हैं, खास तौर पर अफगानिस्तान के लिए और देशों के लिए जहां पर जुल्म हो रहा है, और उन मसीही लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जिन्हें सताया जा रहा है, और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, खास तौर पर कोविड से। हे पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं उन्हें आप तंदुरुस्ती दीजिए। और हे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने अजीजों को खोया है किसी भी कारण, हे पिता परमेश्वर, आप उन्हें तसल्ली दीजिए, उन्हें संभालिए, अपना हौसला दीजिए। और हे पिता परमेश्वर, हमारी इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा तक, और ख़ास तौर पर दुनिया के सारे धर्मी लोगों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।